कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारी में जुट चुकी है और आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे के आसपास होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु में मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दो सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक तरफ है कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, दूसरी तरफ है पूर्व सीएम सिद्धारमैया। डीके शिवकुमार जहां जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के अलावा गांधी परिवार और खड़गे को देते हुए भावुक हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे that I will deliver Karnataka to their fold. तो वहीं सिद्धारमैया ने ये कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी आलाकमान को लुभाने की कोशिशों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको डीके शिवकुमार का बयान दिखाते हैं, जो इतने भावुक हो गए कि गला भर्रा गया और आंखों में आंसू छलक आए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. Joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Malikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. डीके शिवकुमार ने जो कहा था वो किया, यानी जीत का जो वादा उन्होंने पार्टी आलाकमान से किया था उसे पार्टी की झोली में डाल दिया। अब क्या पार्टी इसके बदले में सीएम की कुर्सी उन्हें देगी? कांग्रेस के लिए जवाब आसान नहीं, क्योंकि डीके के मुकाबले में सिद्धारमैया हैं, जो राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पर देखने का दावा कर रहे हैं। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. चुनाव से पहले कांग्रेस के ये दोनों नेता सीएम बनने को लेकर अपनी ख्वाहिश खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक में किसी भी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। जीत के बाद इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। विधायकों को शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कह दिया गया है। 2 होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। कि जो भी तय होगा वो बड़े प्यार से होगा, अच्छे से होगा, सबको स्वीकृत होगा। और अगर कोई बीजेपी के लोग इधर उधर नजर कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर शांत हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबको सुनने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा और तरीका है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। विधायकों की बैठक से पहले 2 फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। 2.5 साल सिद्धारमैया और फिर 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फेल हो गया, जहां बघेल ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। अगर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में सीएम पद पर खींचतान ज्यादा बढ़ी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कर्नाटक का सीएम बनाने की चर्चा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद जो नियम है उसी के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे, हम लोग उसमें सभी रहेंगे।
राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कृपया करके ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए। कर्नाटक चुनावों में दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई, मतभेद की बात करने वालों को जवाब दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या ये मतभेद सामने आ सकते हैं? ऐसा हुआ तो जीत का स्वाद कांग्रेस के लिए कड़वा हो सकता है और उसके सामने इसे टालने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, क्या कर्नाटक के नतीजे 2024 के लिए कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगे? क्या कर्नाटक चुनाव के बाद अब विपक्ष की रणनीति बदलेगी? क्या नए समीकरण तैयार होंगे? क्योंकि ये जीत सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष इसे 2024 की उम्मीद के तौर पर भी देख रहा है। Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024, because if you see full India, from where they will get the vote. So UP is with them and Gujarat is with them. Haryana only 3-4 seats. And from where they will collect the seat? भारतीय जनता पार्टीचा पराभव ही त्यांचं सरकारजरी असलं आणि देशाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अनेक त्या ठिकाणी व्यक्ती सभा आणखीन काय काय कार्यक्रम केले असतील तरी तिथे जनतेचा रोष जो आहे तो या मताच्या वतीने व्यक्त होईल। इसीलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पे लड़ते हैं और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की, यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मजहब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है।